नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है शैक्षिक निर्देशन कैसे दें, हाउ टू इम्पार्ट एजुकेशनल गाइडेंस। यानी कि देखिए हर चीज़ का सिस्टम होता है, कैसे वो फंक्शन करेगा। यानी क्योंकि अगर उस प्रोसेस से नहीं जाएंगे तो अगर नहीं जाया जाता है तो क्या होता है, वो सक्सेस नहीं हो पाता। इसलिए हमें क्या करना है, शैक्षिक निर्देशन कैसे दें, एक निर्देशन को ये पता होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है वो आपका बीएड के एक सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए शैक्षिक निर्देशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कैसे देना है ये हमें आना चाहिए, किसी को भी आना चाहिए। जो निर्देशक, जो एक शिक्षक भी बन रहा है, उसे भी क्या है, निर्देशन कैसे दिया जाए ये आना चाहिए। तो फर्स्ट है अनुस्थापन बर्ताया, ओरिएंटेशन टॉक्स। यानी कि देखिए ये क्या होता है, ये ऐसा टॉक होता है जिसमें जो निर्देशक होता है वो और भी जो समूह के निर्देशन के समूह के लोग या बच्चे ये क्या करते हैं, पहले ही कुछ बात डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्थापन बर्ताए जाते हैं। क्यों होना चाहिए, क्योंकि निर्देशन देने से पहले अगर ये सारी बातें अगर हो जाती है तो मुझे हम लोगों को एक मोटा मोटी क्लू मिल जाता है कि हम लोग को किस हद तक कैसे हमें निर्देशन देना है। या फिर इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें भी ये भी कहा जाता है कि वैसे सारे बात करने से ये होता है कि प्रॉब्लम जो है या फिर उसका कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, या हर बात क्या है, एक स्टूडेंट को पता होता है, एक समूह को भी पता होता है, एक निर्देशक देने वाले को भी पता होता है। आपका सेकंड है प्राथमिक साक्षात्कार इंटरव्यू। यानी कि प्राथमिक साक्षात्कार जो होता है वो क्या है, एक तरह का साक्षात्कार लिया जाता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं प्राथमिक साक्षात्कार में एक निर्देशक जो है पर्सनल रूप से एक बच्चे का साक्षात्कार इंटरव्यू लेता है, जिससे उसके बारे में हमें जानकारी मिल पाती है। उसके बाद निर्देशन देना आसान हो जाता है। यानी कि ये गाइडेंस गाइडेंस कमेटी जो होता है उसको एक मतलब एक अच्छा नॉलेज हो जाता है उससे एक बच्चे के बारे में, ताकि वो निर्देशन अच्छे से दिया जाए। आपका थर्ड है सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन। ये देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा किस समाज से आ रहा है या फिर उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये गाइडेंस देना है। जैसे देखिए अगर बच्चा बहुत हाई प्रोफाइल से आ रहा है तो उसे आप गाइडेंस और जो बच्चा बिल्कुल लो फैमिली से आ रहा है उसका, दोनों का क्या है गाइडेंस देना, निर्देशन देना बहुत अलग होगा। जो बातें एक रिच वाले स्टूडेंट को होगी वो एक पुअर को नहीं हो पाएगी। यानी क्या है, हमें हमेशा क्या करना है, एक बच्चे का आर्थिक या सामाजिक, किस समाज से, कैसे परिवार से आ रहा है, या फिर उसका फाइनेंशियल या फिर आर्थिक स्थिति अच्छा है या नहीं है, बहुत अमीर है गरीब है, ये भी देखना पड़ता है। अगर इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, निर्देशन देते हैं। फोर्थ है आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। यानी कि इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण पहले का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होना चाहिए। क्योंकि मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है क्या एक जो इस परीक्षण में समान बुद्धि तथा विशिष्ट बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, निष्पत्ति, व्यक्तित्व का आवश्यक रूप से परीक्षण होता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या होता है कि एक स्टूडेंट को क्या रुचि है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, या फिर अभिरुचि क्या है, निष्पत्ति क्या है। यानी कि ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में आता है। और क्या, निर्देशन देने से पहले ये हमें जांच कर लेना चाहिए। फिफ्थ है आपका विद्यालय जीवन का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ अ स्कूल लाइफ। ये भी निर्देशन में ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है और विद्यालय जीवन
विद्यालय से आ रहा है तो विद्यालय में उसका क्या हिस्ट्री रहा है, क्या कैसा नंबर लाता है, पढ़ने में कैसा है, कौन से फील्ड में अच्छा कर रहा है, कौन से फील्ड में वो वीक है। ये सारी बातें ना एक पहले से हमें क्या है पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, शिक्षा देना, या फिर वो आगे जाकर क्या बनना चाहता है, यानी उसके बारे में जितना भी विद्यालय में अच्छी बातें बुरी बातें हैं उसके बारे में उससे एक निर्देशक को पता होना चाहिए। अगला है 6 है स्वास्थ्य परीक्षण। देखिए स्वास्थ्य परीक्षण भी हमें करना है, क्यों? क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों करना है? क्योंकि अगर हमें यह देखना होता है कि बच्चा स्वस्थ है या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है, या फिर कोई कमियां और भी कमियां है, या फिर कोई और बीमारी है, फिर उसके थ्रू ही हम जाएंगे। यानी यहाँ पे आपका स्वास्थ्य परीक्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है 7th है लेखा लिखना, यानी रिपोर्ट राइटिंग। अब देखिए सारा चीज़ फर्स्ट इंटरव्यू और ये सब कर लेने के बाद में कि हमें क्या है, एक बच्चे के बारे में अच्छा नॉलेज हो गया है तो हम एक रिपोर्ट करेंगे, एक रिपोर्ट लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे कि क्या उसमें पॉजिटिव चीज़ है, क्या नेगेटिव है, क्या करना चाहते हैं, यानी उसके बारे में पूरा हमें एक रिकॉर्ड रखना है एक जगह इकट्ठा करके। और ये क्या हेल्प करता है एक बच्चे को समझने में, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और पर्सनल तौर पर भी। तो ये क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग है स्टूडेंट के बारे में रखना है। 8 है अनुवर्ती कार्य, फॉलो अप वर्क। अब देखिए अनुवर्ती कार्य क्या होता है, जैसे एक टीचर जो है निर्देशन दे दिया, उसके बाद निर्देशन के बाद निर्देशन वहीं ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद आपको निर्देशक को ये देखना पड़ता है कि क्या उसने अगर निर्देशन दिया है तो क्या वो सफल हो पाया है, या फिर किस हद तक हुआ है। अगर स्टूडेंट सफल नहीं हो पा रहा है तो क्या उसका निर्देशन सही वे में गया था। अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पा रहा है तो वहाँ भी उस निर्देशक को उसका कारण ढूंढकर उस बच्चे को निवारण करना है, यानी उसको फॉलो करना है कि उसने निर्देशन दिया है तो वो क्या बच्चा जिसको वो दिया है, तो क्या वो स्टूडेंट, क्या है वो व्यक्ति उसके निर्देशन पर चलते हुए सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये होता है फॉलो अप वर्क या फिर अनुवर्ती कार्य। 9th है आपका अनुवर्ती कार्य, आपको समझ फॉलो अप वर्क, यानी देखिए फॉलो भी है, फॉलो अप मतलब क्या करना, फॉलो करते हैं लोगों को, वर्क यानी कि जो अनुवर्ती मतलब का मतलब अनुवर्ती कार्य मतलब कि फॉलो करेंगे निर्देशन देने के बाद। जैसे अगर आप निर्देशन देते हो किसी को तो उसके बाद वहीं आपका कार्य नहीं ख़त्म हो जाता, बल्कि बच्चा आपका क्या आगे करके जा रहा है, क्या वो सफल हो पा रहा है या नहीं सफल हो पा रहा है, ये भी आपको लगातार देखते रहना चाहिए, या देखा जाता है। और 9th है आपका सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब अच्छी जानकारी के लोग बैठते हैं, बड़े बड़े नहीं, अच्छी जानकारी जिनको अच्छा नॉलेज होता है वो बैठते हैं। और साथ में बहुत सारे टीचर्स भी टीचर्स हैं, अदर कॉलेजेस के टीचर्स हैं। कॉन्फ्रेंस बहुत तरह के होते हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस क्या होगा, एक स्कूल में सारा टीचर्स बैठेंगे या बड़े, या फिर निर्देशक के कमेटी भी बैठेगी, गाइडेंस कमेटी भी बैठेगी, और भी क्या स्कूल के सदस्य बैठेंगे। और साथ में वहाँ पे क्या होगा, एक वार्तालाप होगा, एक कन्वर्सेशन होगा, और वहाँ पे सब अपनी अपनी क्या करेंगे, राय को रखेंगे। राय मतलब एक बच्चा है तो उसके बारे में राय राय रखेंगे कि ये कैसा है कैसा है। तो उससे क्या है, डिस्कशन करने से जो बच्चे में कमियां थी, जो छूट रहा था रिपोर्ट राइटिंग में, वो हमारे सामने आ जाएगा। यानी क्या है, वो एक तरह से कंप्लीट करने का कोशिश करता है जो छूट चुका था, यानी कि एक पूरक के तौर पर काम यहाँ पे कार्य करेगा। तो कॉन्फ्रेंस ये आप अगर पीएचडी वगैरह करते हो या फिर आगे का ही पढ़ाई, तो हमेशा कॉलेजेस में ये कॉन्फ्रेंस होते रहता है। कॉन्फ्रेंस में बहुत लोग आते हैं, उस बारे में अपना अपना राय देते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो इससे क्या होता है दूसरे लोगों को भी उस चीज़ के बारे में पता होता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि कैसे शैक्षिक निर्देशन कैसे दें, क्योंकि हमने शैक्षिक निर्देशन के बारे में पढ़ा था, उसके विशेषता, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि शैक्षिक निर्देशन देना आखिर कैसे है, क्योंकि जब आपको प्रोसेस ही नहीं पता होगा तो आप क्या है किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आई होप ये बहुत ही इजी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अपना प्रॉब्लम को क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।